अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो है वो वैकेंसी आई हुई है और वैकेंसी की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 800 के करीब वैकेंसी आई हुई है। मर्द और ख़वातीन सब इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है। तालीम जो है वो मैट्रिक वाले, इंटर वाले, इसके अलावा ग्रेजुएट जो है वो सब इस पर अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी पास के लिए भी वैकेंसियाँ मौजूद हैं और तादाद दोबारा आपको बताते चलूँ 800 के करीब तादाद है। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। छोटे से छोटा जो स्केल है यहाँ पर 5 स्केल से लेकर जो 15 स्केल तक जो है वो भर्तियाँ इसमें शामिल है और इसमें सिविलियन स्टाफ है यानी यूनिफॉर्म और सिविलियन दोनों स्टाफ इसमें शामिल है। उम्र की हद भी यहाँ पर बताई गई है 18 से 30 साल है और पूरे पाकिस्तान से जो है पंजाब वाले, केपीके वाले, सिंध वाले, फाल्टा वाले, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और जितने भी हैं पाकिस्तान के अज़ला और स्टेट सब इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मज़ीद इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए कौन-कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कौन-कौन सी असामियाँ हैं और इसके अलावा इस पर हम ऑनलाइन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले असामियों के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इनकी वेबसाइट पर ये मौजूद है और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का बटन है तो इस पर किस तरह अप्लाई करना है वो भी आपको बताते चले। तो सबसे पहले स्टार्ट करें तो यहाँ पर बीपीएस 11 की वैकेंसी है और ये है एएसआई, मर्द ख़वातीन दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कुल जो तादाद है असामियों की वो 71 है, 71 के करीब असामियाँ हैं जिसमें जो है वो पंजाब के लिए 29 है और ख़वातीन का भी कोटा अलग है, अक़लियतों के लिए भी अलग है और पूरे ये देखें पंजाब, सिंध, शहरी, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, साबका, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर सब इस पर इसके लिए कोई ना कोई वैकेंसी मौजूद है, कोई ना कोई सीट मौजूद है, कोटा मौजूद है और उम्र की हद भी दी गई है 5 साल अमूमी रियायत जो है। इसके बाद कारपोर है, बीपीएस 7 की वैकेंसी है, यहाँ पर मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर अगर वैकेंसी की देखें तो ये 714 के करीब, जी हाँ 714 के करीब है, जिसमें पंजाब के लिए 301 वैकेंसी है, जिसमें ओपन मेरिट 36 है, सॉरी ख़वातीन के लिए 36 है और अक़लियत के लिए 18 है। इसके अलावा जनरल मेरिट पर 53 है और जो बलूचिस्तान है वो 36 है, केपीके 70, सिंध शहरी 46। इसी तरह जो है मैट्रिक या मसावी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल इसकी उम्र है। इसके बाद कारपोर ड्राइवर है, बीपीएस 5 की वैकेंसी है, सिर्फ मर्द हजरात इस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्केल जो है इसका 43, सॉरी तादाद जो असामी है वो 43 है। यहाँ पर ये ज़िले मेंशन किए गए हैं, सिर्फ वही इस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक पास हो, एलटीवी एचटीवी लाइसेंस हो और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, उम्र 18 से 30 साल है तो ये इस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट है, बीपीएस 1 का, बीपीएस 15 की एक ही वैकेंसी है, मर्द ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ पंजाब के लिए मेरिट है, ग्रेजुएट होना चाहिए और आईटी कोर्स भी एनआईटीबी की तरफ से कराया जाएगा, 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट है, 3 इसका वैकेंसियाँ हैं, बीपीएस 14 है, मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के लिए एक है, केपीके के लिए एक है और एक्स फाटा के लिए भी एक वैकेंसी है। इंटर होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। यूडीसी है, उसकी 2 वैकेंसियाँ और एलडीसी जो है इसकी 3 वैकेंसियाँ, यूडीसी 13 स्केल के लिए और एलडीसी जो है वो 11 स्केल है। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के लिए दोनों में एक-एक वैकेंसी है, केपीके के लिए भी एक वैकेंसी है और केपीके ख़वातीन के लिए यूडीसी में एक वैकेंसी है। इंटर होना चाहिए और इसके बाद लैब अटेंडेंट है, पंजाब के लिए एक ही वैकेंसी है। नर्सिंग असिस्टेंट है, पंजाब के लिए एक वैकेंसी है और दोनों के लिए लैब अटेंडेंट और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो है वो मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए और तस्लीम शुदा लेबॉर्ट्री से टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा भी है, लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में और नर्सिंग में डिप्लोमा हो। इसके बाद एमटी ड्राइवर बीपीएस 5 की वैकेंसी है, सिर्फ मर्द हजरात के लिए ड्राइवर वाली ये वैकेंसी जो है सिर्फ मर्द के लिए 5 वैकेंसी है, जिसमें इस्लामाबाद के लिए 2, मुल्तान के लिए 1, क्वेटा के लिए 1 और गवादर के लिए 1 है। प्राइमरी पास हो, वाइल्ड ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैफिक के कवानीन जानता हो। इन सब जो कैटेगरी है उसमें उम्र की जो रियायत है वो 5 साल दी गई है और इस पर जो अप्लाई करने का तरीक़ाकार है, आपने जॉइन ASF government.pk पे जाना है, जिसके हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये इनकी वेबसाइट है, इस पर हम देखेंगे। ये इनकी वेबसाइट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है और इस पर आपने क्या करना है कि शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और फोटोग्राफ भी अपलोड करने हैं, यानी कि अप्लाई करती है वो भी हम देखेंगे बाद में। अच्छा, इब्तिदाई और लाजमी क्या है कि टेस्ट के लिए आपका जो मर्द है उसके लिए कद जो है वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए और छाती जो है वो 32 और 34 होनी चाहिए
और वज़न मुतलका बढ़ती मराकज़ पर मुहैया करदा चार्ट के मुताबिक हो और ख़वातीन के लिए कद 5 फुट 2 इंच है और वज़न भी जो है वो कद के मुताबिक होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट होगा दोनों का। मर्द उम्मीदवार 1 मील जो है वो 7.5 मिनट में तय करेंगे और 22 पुशअप 2 मिनट में और 22 सिटअप जो है वो भी 2 मिनट में करेंगे। जबकि ख़वातीन के लिए जो है वो दौड़ है ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपने जो है 13 मिनट में 1 मील का सफ़र करना है। इब्तिदाई फिजिकल और मेडिकल जो टेस्ट होंगे वो कराची, बॉलपुर, इस्लामाबाद, रहीम ख़याल, लाहौर, नवाबशाह, मुल्तान, फैसलाबाद, मोइंजोदड़ो, सियालकोट, पंजगोर, पेशावर, तरबत, क्वेटा, सुई, गवादर, सक्खर, गिलगित, जोब, चित्राल और स्कर्दू में इन्हीं सेंटर पर जो है वो फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट होगा, तहरीरी टेस्ट भी होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू भी लिया जाएगा, तो उसमें कामयाबी होना ज़रूरी है। तहरीरी इम्तिहान जो है वो सिर्फ जो स्केल 6 से 15 तक है सिर्फ उनका लिया जाएगा, बाकियों का नहीं लिया जाएगा। और जो है आर्मी एक्ट 1952 का इतलाक तमाम यूनिफ़ॉर्म असामी यानी यूनिफ़ॉर्म असामी की जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी आप पर लागू होंगी और जितनी भी सिक्योरिटी या ट्रेनिंग वगैरह है वो लाज़मी आपको करना होगी। तो ये भर्तियों की तादाद है जो कि 800 के करीब है। अब आते हैं कि इस पर अप्लाई कैसे करना है। तो इस पर अप्लाई करने के लिए आपने जाना है जॉइन, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जॉइन एएसएफ। आप करेंगे जॉइन एएसएफ तो आप जो है वो यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ जॉइन एएसएफ तो आप इनकी वेबसाइट पर आ जाते हैं। गूगल में सर्च करेंगे जॉइन एएसएफ तो ये पहले जो एक है इनकी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, एक है ये जॉइन एएसएफ, ये अलग से वेबसाइट है। आपने इस पर आना है, आप इस पर आएंगे। पेज लोड होने में कभी कभार टाइम ले रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो कोई एक्सपीरियंस आपका ऐसा हो सकता है कि आपका पेज ना खुल रहा है, लेकिन थोड़ी देर ट्राई करें तो ओपन हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ तो देखो अभी नहीं हो रहा। फिर आपने क्या करना है, इन पर आना है। तो यहाँ पर दो ही चीज़ें आपको मिलेगी, एक एडवर्टाइजमेंट जो कि अभी हमने ये डिस्कस की है, मैंने इधर से डाउनलोड की है, और दूसरी है यहाँ अप्लाई ऑनलाइन। आप इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर तो आपके सामने जो है इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो क्योंकि आप पहली दफ़ा इस पेज पर आए हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो लॉगिन करना होता है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ये साइन अप बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपना जो है वो अकाउंट बनाएंगे। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, ये पेज लोड होने में शायद रश ज़्यादा है या क्या वजह है, टाइम लगा रहा है, तो अभी ये एरर दे रहा है। जैसे ही ओपन होता है तो ये आपके पास इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना सीएनएसी नंबर देंगे, यहाँ पर अपने सीएनएसी की एक्सपायरी डेट, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पर अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके साइन अप करेंगे। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ नहीं दे रहा, मैं साइन अप कर दूंगा लेकिन नहीं शो करा क्योंकि जो यूट्यूब की पॉलिसी है उसके मुताबिक अगर आप पर्सनल डाटा शो कराते हैं तो आपकी वीडियो पर स्ट्राइक आ जाती है। साइन अप करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, मोबाइल पर भी ये शो होगा और जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है या लैपटॉप है उस पर भी शो होगा, जिसमें कहा कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें और अपनी मुलाजमत का रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त तरीके से तमाम मालूमात दर्ज करें और एडिट नहीं कर सकेंगे अगर एक दफ़ा आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। और जितने पर अप्लाई करना है तो उसके बाद जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं जितने भी मतलब अगर आप एक से ज़्यादा पर अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो भी डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लीजिए। तो ये आपके सामने कुछ शो होगा इस तरह का, ये फॉर्म है, ये आपने फिल करना है। किस तरह फिल करना है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ का बटन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। देखो मैं ये एक एग्जांपल के तौर पर किसी की तस्वीर अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपने अपलोड अपनी सीएनएसी की जो फॉर्म है वो अपलोड करनी है। ये मैं ऐसी तस्वीरें अपलोड कर रहा हूँ और यहाँ पर आपका जो साइज़ है वो तस्वीर का वो 30 साइज़ 30 के से कम हो। अगर आपको ये तस्वीर जो है वो छोटे 30 के बी पे तब्दील करनी है तो ये रिसाइज पिक्चर है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये एक इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी एक अलग से। आप उस पर क्लिक करके अपनी तस्वीर अपलोड कर दें अपनी सीएनएसी अगर आपने मोबाइल में बनाई है तो इंटर डिज़ायर साइज़ के आपने इतने केबी की करनी है और फिर रिसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगी। हम कैसे कर दें, यहाँ पर 30 है, आप इसको कर दें 20, ठीक है 20 कर देंगे तो ये रिसाइज कर देगा मज़ीद। और ये अभी भी जो है वो शो कर रहा है कि रेजोल्यूशन ये मज़ीद अभी भी उतनी है। रेजोल्यूशन भी आप इसको क्या कर दें 50% कर दें तो ये मज़ीद कम कर देगा इसको और उसके बाद आप ट्राई करें। ये देखो अब ये 16 केबी की हो गई, यहाँ पर शो हो रहा है।
तो उसके बाद आपने यहाँ पर डाउनलोड कर देना है और उसके बाद आप अपलोड करेंगे तो आपकी जो तस्वीर है वो ऐसे अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, तमाम सेंटर दिए गए हैं, अपने हिसाब से जो भी आपका सेंटर है वो सेलेक्ट करें। अपने डोमिसाइल का जो प्रोविंस है वो सेलेक्ट करें और फिर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर प्रोविंस सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो अभी तक शो नहीं हो रहा है, ये देखो आ गया है। अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना नेम देना है, फादर नेम देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने इंटर करनी है। एज जो है ऑटोमेटिक आपके आ जाएगी। फ़र्ज़ करो अगर मैं अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ देता हूँ, यहाँ से लिखा नहीं जा रहा तो फिर आपने ये कैलेंडर सेलेक्ट करना है। कैलेंडर पर फिर आपने इधर ये जो दिसंबर 2024 लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे और अपनी ईयर पर लेकर आ जाएंगे। फ़र्ज़ करो आप पैदा हुए हैं 2000 में, तो आप यू पर जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2000। उसके बाद आप पैदा हुए अगस्त में, तो अगस्त और अगस्त की किस तारीख को पैदा हुए, फ़र्ज़ करो 16 अगस्त को पैदा हुए, तो ये आपकी एज भी यहाँ पर कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पर आपने अपनी कास्ट लिखनी है। फ़र्ज़ करें आपकी कास्ट जो है मलिक है, पठान है, जो भी है वो आप यहाँ पर मेंशन करें। इसके बाद जेंडर यहाँ पर अपना सेलेक्ट करें। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दें। यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी दे सकते हैं। अपना रिलीजन यहाँ पर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सेलेक्ट है। यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस दें और यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस दें। उसके बाद यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं चाहिए, नॉट क्लेम है। अगर आपकी एज ठीक है तो नॉट क्लेम करें। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी आपकी तो वो कहें, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल या नो कर दें। उसके बाद डू यू हैव पासेस वालिड, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, यस कर दें। इशू डेट यहाँ पर मेंशन करें कब इशू है और उसके बाद अपडेट बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने एकेडमिक इंटर ओनली हाईएस्ट डिग्री, जो सबसे आखिरी डिग्री आपने हासिल की है, सबसे बड़ी डिग्री, वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। फ़र्ज़ करो आपकी मास्टर है तो यहाँ पर मास्टर डिग्री का नाम लिखें। डेट रिज़ल्ट कब आया था आपको डेट नहीं भी मेंशन वैसे डिग्री पर मेंशन होती है, तो आप कोई भी ईयर सही सेलेक्ट करें। उसके बाद डेट आप जो है वो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो अक्टूबर 2022 में, तो ये आप किस तरह कर सकते हैं। किस इंस्टीट्यूट से किया, यूनिवर्सिटी से किया, वो लिखें। टोटल मार्क्स आपकी डिग्री के कितने थे और आपने कितने हासिल किए हैं वो लिखिए और उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करें। सिर्फ एक ही आपने एंटर करनी है। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ ऑप्शनल है। अगर आपकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, कोई ट्रेनिंग की आपने, कोई ऐसी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया जो आपका समझो कि इस जॉब के रिलेटेड है या नहीं है, आप इन्हें यहाँ लिख देना है। ज़रूरी नहीं है पर अगर लिख दें तो बेहतर है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ मेंशन करें कि किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। कैटेगरी मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट थी। टाइप कौन सी थी, परमानेंट थी, डेली वेजेस थी, कॉन्ट्रैक्ट थी, प्राइवेट थी, वो मेंशन करें। किस पोस्ट पे कर रहे थे, टीचर थे तो यहाँ लिखें टीचर, एज ए टीचर कर रहे थे। कोई असिस्टेंट थे, कोई मैनेजर थे, या जो भी आपकी पोस्ट है यहाँ पर मेंशन करें। बीपीएस स्केल यहाँ पर बताएं इन केस अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, और सर्विस नंबर बताएं यहाँ पर अगर गवर्नमेंट की जॉब है। इसके बाद यहाँ पर अपना किस डेट से कर रहे थे, किस डेट तक की है या फिर अभी कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर मेंशन करें। ऑटोमेटिकली ड्यूरेशन सेलेक्ट हो जाएगा। और स्टेटस क्या है, क्या आप सर्व कर रहे हैं, रिटायर हो गए, डिसमिस हो गए या रिज़ाइन किया है, तो सर्विंग अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे सर्विंग आप यहाँ पर और सेव कर देंगे और वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और एक से ज़्यादा है तो एक ऐड करने के बाद दूसरी इस तरह ऐड करें और तीसरी इस तरह ऐड कर लें। आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, तमाम जो डाटा है आपके यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है अप्लाई बटन पर, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब अप्लाई बटन में भी आपका भी ओपन ना हो क्योंकि मेरी फ़ाइल जो है वो प्रोफाइल अनकम्प्लीट है, लेकिन आपकी जब प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी और तमाम डाटा शो हो रहा होगा, तो आपने क्या करना है कि जिस पर आपने अप्लाई करना है, यहाँ पर आप जैसे कि इश्तिहार में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप 2, 3, 4 जितने पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप चेक इन कर लेंगे। उनका जो मतलब कि बॉक्स होगा वो फिल कर देंगे और अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप आपकी आ जाएगी अप्लाई करने के बाद, वो आपने डाउनलोड करके जो है वो प्रिंट ले लेने। लेकिन इन सबसे पहले आपने ये काम ज़रूरी आपने करना है। कोई मसला होता है तो व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं।